विश्वास किया तो क्या हम बहन जी के भतीजे पे विश्वास नहीं करना चाहिए? जब हम औरों पे कर सकते हैं तो बहन जी के भतीजे पे भी कर सकते हैं। आकाश जी को जो बहन जी ने दिया है वो दिया है कि खुद काटो, खुद पकाओ और खुद फिर उसको समाज में बांटो पकाकर। बीजेपी के सपोर्टर मिलेंगे सबसे ज्यादा। अरे जहां अपनों ने ही धोखा दे दिया तो वहां क्या करें बहन जी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 85। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और विषय बहुत गर्म है। मायावती ने हाल ही में अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, जो कि बड़ा ही चर्चा का विषय बन चुका है। और इस चर्चा के विषय में हमारे साथ अभी मौजूद हैं पूनम अम्बेडकर जी, जो लगातार 12-13 सालों से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करती आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। सभी साथियों को जय भीम। ये बताइए, 12 सालों से आप लगातार पार्टी में काम कर रही हैं, जिस तरीके से मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा थी पार्टी को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर, कि ब्लड रिलेशन का कोई भी पदाधिकारी जो भी होगा अध्यक्ष पार्टी का, वो अपने परिवार से किसी को भी पद नहीं देगा, बड़ा जितना ही पद होगा। लेकिन बहन जी ने ऐसा क्यों कर दिया कि आकाश आनंद में क्या खूबी देख ली कि उनको पदाधिकारी घोषित कर दिया? देखिए, पहले बहन जी ने अभी तो बनाया है ना। बहन जी ने अभी 2024 आने वाला है, इससे पहले कब काशीराम जी ने पार्टी बनाई और काशीराम जी जो का परिनिर्वाण हो गया, उसके बाद बहन जी ने अदर को ही बनाया है। नेता अदर को ही बनाया, अपने परिवार से किसी को नहीं लेकर आई थी। क्यों? आकाश आनंद जी के पिताजी कौन थे फिर? आनंद जी थे, लेकिन आपने देखा उनको राजनीति उस प्लेटफॉर्म पे आते हुए, नेता बनते हुए। देखिए आसपास जरूर रखा है उन्होंने, लेकिन नेता घोषित या उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। अभी तक बहन जी ये देख रही थी कि भाई जो चाहे मुस्लिम समाज से हो, चाहे अदर कास्ट से हो, चाहे एससी से हो, चाहे कोई भी, सबको मौका दिया बहन जी ने और अपने पास लाकर उनको बढ़ाने का भी काम किया। लेकिन आज तक हमने देखा है, ये 12-13 सालों से मैं बीएसपी को सपोर्ट करती आ रही हूँ, क्योंकि जब से मैं राजनीति में आई तब से मैं एक ही पार्टी को अपना माना है, वो है बहुजन समाज पार्टी। और तब से मैंने अब तक देखा कि बहन जी ने जितने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, सभी ने धोखा देने का काम किया। किसको बढ़ाया बहन जी ने? आगे नाम बताएंगे? बहुत लोग हैं ऐसे। एक तो नाम बता दीजिए। हजारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें बहन जी ने आगे बढ़ाया है। तो मैं सबके नाम तो याद करके बैठूंगी नहीं। अच्छा ये बताइए, मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में बहन कुमारी मायावती को केवल अपना भतीजा ही दिखा क्या कि उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जबकि काशीराम साहब ने उनके पूरा परिवार तो उनके सामने, उनकी बहन आज भी जिंदा है, उनको नहीं किया। मायावती को उन्होंने लाकर इतना बड़ा मतलब पद दे दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन मायावती ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि काशीराम जी के जाने के बाद पार्टी को पूरा डाउन कर दिया मायावती ने, ऐसा लोग कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, बहन जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि काशीराम जी ने भी इसी तरीके के फैसले लिए थे। बेशक उन्होंने अपने परिवार से किसी को नहीं बनाया था, शायद उनको मिला नहीं होगा अपने परिवार से, या तो ये हो सकता है। और बहन जी भी उस टाइम पे 21 साल की उम्र की युवा थी जब बहन जी को वो राजनीति में लाए थे, और बहन जी को उन्होंने जो सीएम बनाया था उस समय युवा थी बहन जी। और बहन जी ने इससे पहले ये कहा ना कि आपने कि भाई बहन जी को और कोई नहीं मिला, मिले तो बहुत थे। और बहन जी ने उनको बनाया भी, नेता भी बनाया, और वो सब धोखा दे देकर दूसरी पार्टियों में चले गए, या फिर पैसों का गमन करके और पार्टी को छोड़कर चले गए। अब आप जानते हैं पार्टी का क्या हाल होने वाला है? बिल्कुल, मैं बताना चाह रही हूँ ना, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। बहन जी ने अब तक दूसरों को ही बनाया, तो क्या क्या गलत कर रही हैं वो कि अपने ब्लड पर विश्वास करने की कोशिश कर रही हैं? भाई अब तक तो दूसरों पे किया ना, अब अपने ब्लड पे भी उनको विश्वास करने दीजिए ना। क्या हो सकता, ये भी हो सकता है ना कि भाई क्या पता वो आगे बढ़ाने का काम करे, कम से कम वो धोखा देकर तो नहीं जाएगा। बहन जी जो काम कर रही हैं उनमें हम लोगों को, समाज को धोखा तो नहीं मिलेगा, पार्टी को धोखा तो नहीं मिलेगा, वो तो धोखा देकर चले गए हैं सारे। और जो आकाश आनंद जी अपने युवा ब्लड है, वो उसको मौका देने का काम करना चाहिए। मौका देने का जो काम किया है बहन जी ने, बहुत अच्छा किया। और आप ये क्या सोच रहे हो कि क्या बहन जी ने सीएम पद दे दिया उनको, या प्रधानमंत्री का पद दे दिया उनको? आप ये सोचो, जो उनको राह दी है ना बहन जी ने, बहुत कांटों भरी है, और उस कांटों भरी से निकलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस टाइम जो बीएसपी की जो हालत है, जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि देखो मनुवादी सरकार का चारों तरफ जोर है, उन्हीं का चल रहा है। अब जो बहन जी ने उनको समझ लीजिए जमीनी स्तर से उठने का काम करेंगे। अब जो आकाश आनंद करेंगे, कांटों भरी रहा है, लोग कह रहे हैं एसी में जाके बैठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया, एसी में बैठाने का काम तो बहन जी ने औरों को किया था। अब जिस स्थिति में है वो कांटों भरी रहा है आनंद आकाश के लिए, और उस राह को वो फूलों से कैसे भरेंगे, ये देखने का विषय। हम आगे
जो समय आने वाला है, कम से कम हमने औरों पे विश्वास किया, तो क्या हम बहन जी के भतीजे पे विश्वास नहीं करना चाहिए? जब हम औरों पे कर सकते हैं तो बहन जी के भतीजे पे भी कर सकते हैं। तो आप आने वाले समय में देखिए ना, 2024 आ रहा है और ये 2024 बहन जी गंवाना नहीं चाहती। अभी तक उन्होंने औरों पे विश्वास किया, अपने भतीजे पे विश्वास करके देख रही है कि 2024 में कैसा रिजल्ट निकलता है। ओवर कॉन्फिडेंस है बहुत। मतलब ये बताइए, बहन जी ने अपने ब्लड रिलेशन पर विश्वास कर लिया, उनको तमाम जगहों का मतलब उत्तर उसको मतलब पद दे दिया, 4 राज्यों में उनको कमान संभाल दी। उसमें आपको पता क्या हुआ? चारों राज्यों में ग्राफ पूरा गिर गया, 6 से 2, 2 से 0, खत्म हो गई सब। देखो ऐसा है, खत्म से ही उठने का काम करने के लिए तो उसको बनाया है। पका पकाया तो खा के सब चले गए, पका पकाया तो खाने, लेकिन अब लाकर उसको काट कर पकाने का टाइम है। जो आकाश जी को जो बहन जी ने दिया है वो दिया है कि खुद काटो, खुद पकाओ और खुद फिर उसको समाज में बांटो पकाकर। ये बहन जी ने उनको दिया है। और आप करो विश्वास की बात, तो विश्वास किस पे? पहले तो किसी और पे ही विश्वास किया था ना, अदर पे ही विश्वास किया, समाज पे विश्वास किया, अदर लोगों पे विश्वास किया। अब अपने पे कर रहे हैं तो उसमें क्या बुरा कर दिया? वही एक तरफ आप कहते हो कि बहन जी मतलब आगे नहीं आ रही हैं। अरे वो उस उम्र के पड़ाव के उस उम्र पे है कि वो क्या करे, लोग खटिया पकड़ लेते हैं। बहन जी तो फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में बैठी है तुम्हारे सर पे कि भाई मेरा समाज अभी एकजुट नहीं हुआ है, और एकजुट करने के लिए या उस राह पर ले जाने के लिए जहाँ हमारे महापुरुषों ने कहा था कि इस सत्ता की चाबी जो है वो अपने कब्जे में करके रख लो, इस संसद भवन पर कब्जे कर लो। तो वो अब भी लास्ट यही सोच रही है ना कि चलो इस राह से नहीं पहुंचे, हम इस राह से नहीं पहुंचे, चलो इस तीसरी से चले जाएंगे। तो बहन जी तो माध्यम ढूंढ रही हैं। अब तक उन्होंने औरों को माध्यम बनाया था, लेकिन अब वो अपने भतीजे को माध्यम बना के उतार रही हैं। तो हमें विश्वास करने में क्या जाता, हमने औरों पे भी तो विश्वास किया। आप बार-बार विश्वास की बात कर रही है कि मायावती ने विश्वास किया, लोगों को धोखा दे दिया। किस पे विश्वास किया? कुछ चंद लोगों को विश्वास करके पार्टी का पूरा मतलब ग्राफ नीचे गिरा दिया। काशीराम साहब ने जो मेहनत करके पार्टी को उठाया था, वो पूरी पार्टी अब जो है गड्ढे में गिर चुकी है। ऐसा लोग तमाम कह रहे हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि 24 में पार्टी का बेड़ा गर्क होने वाला है। देखिए ऐसा है, ये जो लोग थे ना जो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, ये लोगों का तो काम है कहना। और लोगों ने तो काशीराम जी के समय में भी कहा था, बाबा साहब के समय में भी कहा था, फूले जी के समय में भी कहा था, और बहन जी के समय में भी कहा था, और अब आकाश जी के भी समय में कह रहे हैं। और ऐसे लोग ही आगे बढ़ने का राह दिखाते हैं, ऐसे लोगों से ही तो हमें मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, आकाश जी की बात कर रहे हैं कि मतलब काफी अनुभवी हैं, आप जैसा कह रही हैं। ये बताइए, अगर आकाश जी को किसी भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ा दे तो जीत के आएंगे? देखिए ऐसे है, युवा की पसंद है ना, बिल्कुल युवा की पसंद, जीत कर आएंगे। ये बताइए, मेरी बात सुनिए, युवा है और काम भी करेंगे तो युवा पसंद भी करेंगे जब काम। आप ये बताइए कि अगर उनको उतार दिया जाए 24 के अंदर लोकसभा चुनावों में, तो जीतेंगे या हारेंगे? बताइए, अगर युवाओं की पसंद। आप ये क्यों कह रहे हैं कि उनको ही उतारा जाए? क्या पता वो और युवाओं को तैयार करके उनको आगे बढ़ा दे। नहीं, 4 राज्यों में तो उनके प्रत्याशियों को मिल गई ना हार। क्या बहन जी क्या अब चुनाव लड़ती है क्या? बहन जी ने अभी तक कोई चुनाव लड़ा है क्या? तो ये हो सकता है कि भाई वो खुद ना लड़के युवाओं को लड़ाएं, आगे लेकर आए 2024 में, और दूसरे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया बहन जी ने कि ये कम से कम जो बहन ये कहते हैं ना कि बहन जी ने कहा था कि मैं अपने ब्लड रिलेशन में से किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी। तो ये बहन जी का सोचा समझा जो फैसला है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक बहन जी ने अपने अनुभव में जो 21 साल से, और अब तो 65 साल की हो चुकी हैं, अब तक जो उन्होंने देखा है। पहले आप वीडियो देखिए वाला, जो मायावती ने खुद एक बयान दिया था। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब मान्यवर श्री कांशीराम जी ने इस पार्टी की नींव रखी थी, इस पार्टी को की बुनियाद रखी 14 अप्रैल सन 1984 को, तो उन्होंने कुछ अपनी जिंदगी में फैसले लिए थे। उन्होंने ये कहा था कि मुझे यदि राजनीति में कुछ करना निस्वार्थ भावना से, तो मुझे अपने परिवार और रिश्ते नातों को दूर रखना होगा। उन्होंने अपने परिवार को, रिश्ते नातों को दूर रखा। परिवार तो खैर उन्होंने बनाया नहीं था। तो इसी प्रकार मैंने मान्यवर श्री कांशीराम जी से प्रेरणा लेकर तो ये फैसला लिया अपनी जिंदगी में कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी और राजनीति करती रहूंगी, तो मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने रिश्ते नातों को, भाई बहनों को मैं राजनीति से दूर रखूंगी। ये वीडियो जो आपने सुना, ये खुद मायावती जी का बयान है, जिसमें कहा है मायावती जी ने कि मैं मरते दम तक, मैं मरते दम तक जो है अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को, मेरी बात सुन लीजिए आप, मेरी बात सुन लीजिए, मरते दम तक किसी व्यक्ति को, परिवार के जो ब्लड रिलेशन में, उनको पदाधिकारी या किसी भी पद पर नियुक्त नहीं करूंगी। जो काशीराम जी की विचारधारा थी, जो काशीराम जी के खुद के अपने विचार थे, उन पर चलूंगी। लेकिन अब वो कहाँ गए? उन पर अमल करने वाली मायावती अब कहाँ गई?
क्या मतलब बीजेपी की आरएसएस की विचारधारा में मिल गई? पहले तो ये देख लीजिए कि हमारा जो मुकाबला है वो किनसे है। हाँ। ठीक है, और उनसे मुकाबला करने के लिए बहन जी समाज से ही निकाल कर लेके आई थी नेता। हाँ। उनको नेता भी बना दिया हाँ। और उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि शायद वो दूसरी पार्टियों में नहीं पहुंच पाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस मुकाम पर पहुंचकर दूसरी पार्टियों में सम्मिलित हो गए। जी। बहन जी को धोखा देकर चले गए। अभी तो आपने देखा था कि 6 जो विधायक थे वो बहन जी को छोड़कर चले गए थे। हाँ। और धोखा ही दिया ना वो एक तरीके से। हाँ। तो देखिए, जो बहन जी ने कहा था, बयान दिया था, उसको बदलवाने का भी काम इन नेताओं ने ही किया। हाँ। उस समाज ने ही किया। हाँ। कि अब हम पर विश्वास मत कीजिए, हाँ। हम तो धोखेबाज है ही। जी। देखिए, उन जिन नेताओं को बनाया था ना, उनकी बात बता रही हूँ कि उन लोगों ने ही मौका दिया बहन जी को कि हम पे विश्वास मत कर दिए, सिर्फ तुम्हारा ब्लड, अपने ब्लड पर ही विश्वास होना चाहिए। तो बहन जी ने शायद अब ये फैसला सोच समझ के लिए कि इन लोगों ने, जिन लोगों को मैंने बनाने का काम किया, इन्होंने मुझे धोखा देने का काम किया। तो अब आने वाले समय में जो 2024 है वो बहुत ज़्यादा मतलब लगा लीजिए हमारे लिए सुनहरा अवसर है। अगर ये हम चूक गए तो शायद फिर आने वाले समय में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बहन जी ने आकाश को आगे जो प्रमोट किया है वो सोच समझ के किया है। शायद बहन जी अपने पे विश्वास नहीं करेंगी, अब तो किस पर करेंगी? उस नेताओं पे तो कर लिया, जितने भी नेता बहन जी ने तैयार कर उन पर तो विश्वास कर लिया उन्होंने। क्यों आप विश्वास के लायक नहीं थे क्या? आप 12 साल से काम कर रही हैं, कोई पद नहीं आपके ऊपर, क्या आप विश्वास के लायक नहीं है? तो मुझे क्या उत्तराधिकारी बना देंगी क्या? हद कर दिया आपने। हाँ। मुझे क्या उत्तराधिकारी बना देंगी? उत्तराधिकारी समाज के इतने बड़े बड़े नेता हैं, लोग कहाँ गए वो सब? अरे आरएस परवीन है, तमाम नाम मैं आपको गिना दूंगा, वो तो है ना। देखिए, आरएसएस परवीन है तो वो अपने क्षेत्र में काम अच्छा कर रहे हैं ना, तो उनको वहाँ बनाने का काम किया। लेकिन जो अध्यक्ष है उसको तो बहुत ज्यादा सोच समझकर बनाया जाता है। हाँ। कि भाई ये अगर बिक गया, अगर ये बिक गया तो समझ लो पूरा घर, जो बहुजन समाज पार्टी है, जो घर है वो पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पर बहन जी को सही फैसला था बहन जी का, जो आकाश को बनाया। हमें 2024 देखना है, 2024 के बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। जो जाटव चमार का बसपा का वोट था, कैडर वोट, वो 2022 से ही टूटता चला जा रहा है। लग रहा है कि 24 में मतलब जुड़ेगा वो। कहाँ सपना देख रहे हैं? जाटव चमारों की बात कर रहे हैं। मैं बता देती हूँ आपको, आप एक बार जाके सर्वे कर लीजिए, ज्यादातर बीजेपी के सपोर्टर मिलेंगे, सबसे ज्यादा। अरे जहाँ अपनों ने ही धोखा दे दिया तो वहाँ क्या करें बहन जी? हैं क्या करें? अब तो कुछ ना कुछ फैसला उनको, जो उनकी जबान थी उनको बदलना ही पड़ेगा ना। वो तो बदलवाने का काम तो हमारे समाज ने ही कर दिया ना। आप सर्वे कर लीजिए, ये गारंटी है अगर आपको बीजेपी के सपोर्टर ना मिले, जिन पर बहन जी गर्व करती थी ना कि ये मेरा समाज मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मतलब जाटव चमार बीजेपी के सपोर्टर है? सारे तो मैंने नहीं कहा, बतेरे हैं, आप सर्वे कर लीजिए ना, बहुत है। मैं आपको क्लिपिंग दिखा दूंगी, मतलब जिसने सर्वे दिखा दूंगी मैं आपको। जिसने मायावती की विचारधारा को नकार दिया वो बीजेपी का हो गया। क्यों भैया, वहाँ कौन सी बढ़िया विचारधारा है? बीजेपी में कौन सी बढ़िया विचारधारा? तुम्हारे संविधान खत्म करने की बात वो करते हैं, तुम्हारा आरक्षण खत्म करने की बात वो करते हैं, तुम्हारे जितने भी अधिकार हैं वो सारे खत्म करने की बात करते हैं, तुम्हें गुलाम बनाने की बात वो करते हैं। उन्होंने दूसरा संविधान तैयार कर दिया, दूसरा संसद तैयार कर दिया, उसमें मनुस्मृति की बात करते हैं, और आप उसी विचारधारा वाली पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भैया धोखा कौन दे रहा है? धोखा तुम दे रहे हो। उस बहन जी को अपनी जो कही हुई बात है उसको बदलने का जो काम कर रहे हैं वो तुम ही लोग करवा रहे हो। काशीराम और मायावती दो विचारधारा बढ़ चुकी हैं अब चुनावों से पहले, जानते हैं आप? एक तरफ काशीराम की तारीफ कर रहे हैं, मायावती को गाली दे रहे हैं। एक तरफ मायावती तारीफ कर रहे हैं तो काशीराम की बुराई कर रहे हैं। ये गालियां तो सदियों से खाते आए हैं। ऐसा क्यों? मतलब जो पार्टी लोगों ने एक पार्टी, बाबा साहब जैसे मसीहा को नहीं छोड़ा, ये तो बहन जी हैं। ये तो बहन जी हैं। ये तो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, जो समाज है उन्होंने तो बाबा साहब जैसे मसीहा को नहीं छोड़ा, काशीराम जैसे मसीहा को नहीं छोड़ा धोखा देने से। तो ये तो बहन जी हैं भाई। बहन जी जो है मरने से पहले, जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाती है कि मेरा समाज गुलाम ना हो जाए। लेकिन क्या करे भैया, जब गुलामी की आदत बन गई है तो अब उन लोगों को कौन समझाए? उनको तो बस चंद सिक्कों की खनखनाहट ही सुनाई देती है। 24 में क्या लग रहा है? अगर समाज चाहेगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी गुलाम ना हो तो बीएसपी को वोट जरूर देगी, सपोर्ट जरूर देगी, भूल जाएगी कि हमें इन खरखड़ाहटों के पीछे नहीं जाना है। और अगर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, इन सब की तरफ चले गए, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को गुलाम होने से कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। लोग तो बोल रहे हैं आपके समाज के कि कांग्रेस को वोट दे दो। मेरे समाज के? हाँ, आपके कुछ साथी लोग बोल रहे हैं। मेरे साथी? मेरे साथी तो नहीं बोल सकते। क्योंकि देख लीजिए, हमने तो काशीराम जी की धरोहर को सेफ रखने की कसम खा रखी है और आजीवन उनके साथ ही रहने की कसम खाई थी।
देखिए आने वाले समय में क्या बदलता है, क्योंकि राजनीति बदलती है, विचारधाराएं बदलती हैं। आने वाले समय में तो क्या होगा तो ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन वर्तमान की बात मैं कह रही हूँ कि जब जहाँ तक हो सकेगा हम बीएसपी को ही सपोर्ट करेंगे और यही करने के लिए भी बोलेंगे, क्योंकि देखिए आपके महापुरुषों की जो विचारधारा है सिर्फ बीएसपी ही आगे बढ़ाने का काम करती है। क्यों कहने से तो कोई कुछ भी कहता है, अगर लोग नहीं कहेंगे। एक गाना भी मुझे याद आता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, तो उसके आगे कहता है कि लोगों का काम है कहना। तो वही अब चल रहा है कि भाई लोग नहीं कहेंगे तो आगे बढ़ने का हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? उन लोगों की वजह से ही तो मिलता है। चलिए ठीक। अगर वो हमें रोकते हैं तो हमें आगे बढ़ने का, पुश करने का मौका मिलता है। पूनम अम्बेडकर को बखूबी आपने सुना, 12 सालों से पिछले बता रही हैं कि बीएसपी के लिए लगातार काम कर रही हैं, लेकिन कोई पद नहीं है इनके पास। फिर भी देखिए आपको दाद देने होगी पूनम अम्बेडकर की कि किस तरीके से पार्टी की धरोहर को बचाने के लिए अभी भी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं। उनका कहना यही है साफ तौर पर कि अगर आपको अपना अस्तित्व बचाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बचाना है, तो आपको बीएसपी को वोट करना होगा, वरना बीएसपी के साथ साथ आपका और आपके परिवार का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा।